जी को। गुरु जी से जुड़ने का था कि क्या कहते हैं, मेरी मम्मी थे वो जाते थे, 7 साल हो गए गुरु जी से जुड़े हुए। मैं वैसे तो मैंने राम शरणम से दीक्षा ली हुई है, मैं राम शरणम जाती हूँ गुहाना। वहाँ पे इतना जाना नहीं होता था, बट मैं अपनी मम्मी को यही कहा था कि मैं राम शरणम वाली मैं कैसे ही जा सकती हूँ वहाँ पे। मेरी मम्मी कहती तो एक बार चल मेरे साथ, फिर अपने आप ही तेरा मतलब मन लग जाएगा। तो मैं अपने राम शरणम तो इतना नहीं जा पाती, पर गुरु जी के मंदिर पहुंच ही जाती हूँ। तो ये 7 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए। बस यही है, अब तक लगन लगी हुई है गुरु जी की, तो गुरु जी के मंदिर जाती हूँ। और सत्संग कर रही, आज मैं सेकंड टाइम सत्संग अटेंड कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम बुलबुल आंटी ने ही बुलाया था, जब लास्ट टाइम हमें इनवाइट किया था बैसाखी के सत्संग में, वो मेरा पहला सत्संग था। आज मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आज अटेंड कर रही हूँ। ये भी गुरु जी के लिए, इसके लिए शुक्राना ही कहूँगी कि गुरु जी ने आज हमें बुलाना था, तो आज हम आए हैं यहाँ पर। आप हर बार आया करो, हम तो इंतजार करते हैं आपके कोशिश चरण पड़े करूंगी। यहाँ पर। आंटी आज भी लेट आई हूँ ऑफिस से। कोई बात नहीं, वो काम भी करना जरूरी है। और जी। कुछ आप शेयर कर दो, शुक्राना आप कुछ ब्लेस किया हो गुरुजी ने। और तो कुछ नहीं, बस ये गुरुजी ने हर टाइम साथ दिया है, हर पल जब भी कोई मुसीबत होती है तो गुरुजी ने उस टाइम पे साथ दिया ही है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कभी अकेला छोड़ा हो। जब भी मन उदास होता है या कुछ भी है तो गुरुजी को याद कर लो तो अपने आप ही शांति मिल जाती है। बेटे आप भी शेयर करो, आपका नाम? जय गुरु जी, मेरा नाम शिवम है। और थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। गुरु जी से मुझे जुड़े हुए काफ़ी टाइम तो नहीं हुआ है, बट ये है कि मुझे 1 साल तो हो गया है जब से मैम के साथ हमने ऑफिस ज्वाइन किया और साथ में उठना बैठना हमारा रहा। तो इन्होंने बोला कि गुरु जी के यहाँ जाती थी हर सोमवार। तो हमने कहा आप जाते रहते हो गुरु जी के यहाँ, हमें भी एक बार लेके चलो। हमने कभी सुना है, कभी गए नहीं है। हम बड़े आश्रम गए थे गुरु जी के, हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके संजय जी। और मतलब इतनी खुशी मिली, इतनी शांति मिली मन को। बट हम एक ही बार जा पाए, दोबारा जाना नहीं हुआ। बट हाँ, बुलबुल आंटी ने जब बैसाखी टाइम बुलाया था, सत्संग मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, ये मेरा सेकंड टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। गुरु जी आपके हर बार इंतजार करते हैं, आया करो। आप करो। सभी को जय गुरु जी। का नाम क्या है? मेरा नाम रुचि है और क्या कहते हैं मैं दिल्ली से ही हूँ। हम लोग क्या कहते हैं प्रिया मैडम के साथ काम करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कभी हमने उनसे बहुत सुना था गुरुजी। तो एक दिन अचानक हमने भी कहा, उस टाइम ई पास बन के जाते थे और लास्ट मोमेंट था कि हमारे ई पास बने। गुरुजी ने हमें बुलाना था, उस टाइम हमारे ई पास बने। हम लोग गुरुजी के दर्शन करने गए, गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करके आए। उसके बाद क्या कहते हैं कभी वहाँ पे जाना नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या कहते हैं गुरु जी के सत्संग, मतलब कि हम लोग रोज सुबह के ना ऑफिस में दीदी मतलब गुरु जी के वो चला देती है, गाने चला देती, तो हम भजन सुना देती है, तो भजन सुनते थे सुबह सुबह। फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे करते करते 2 साल निकल गए। ऐसे में फिर कहते हैं बुलबुल आंटी ने पहला क्या कहते हैं जो सत्संग करा था बैसाखी के दिन, वहाँ पे पहला सत्संग हमने अटेंड किया था। फिर दूसरा सत्संग आज भी कोई पता नहीं था कि एकदम से अचानक से गुरु जी ने डोर खींची और हम चले आए। और उस दिन बैसाखी के दिन जो फंक्शन हुआ था, वहाँ पे गुरु जी के इतने अच्छे भजन चल रहे थे। मेरे मन में मुझे एक भजन बहुत अच्छा लगता है, शुक्र करा गुरु जी। मुझे बहुत मेरे मन में बड़ा आ रहा था, मैंने कहा ये क्यों नहीं बजा। जैसे मेरे मन में एक बार गुरु जी बजा दो ना एक बार, वो बजा। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भजन। जय गुरु जी। से पकड़ लो, मैं बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और ये तो ना जरिया बनाते हैं गुरु जी, कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। तो नाम हमारा हो जाता है। मेरे मन में तो एक मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैंने डाला भी हुआ ये सत्संग कि मैं भाई किन्नर समाज को गुरु जी के साथ जोड़ पाऊँ। तो मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत साल हो गए, मुझे कोई आता ही नहीं था। जब किसी को बुलाती वो कहते हम ही गुरु हैं, हम ही गुरु हैं, हमारा तो कोई गुरु नहीं है। हाँ कर देते थे, आते नहीं थे। बहुत बारी बड़े बड़े महासत्संग गुरु जी ने करवाए, पर शायद यहाँ आके मियाँ वाली की सेवादार और संगत के थ्रू गुरु जी ने ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाया। और मैं ये मानती हूँ कि उस दिन जितने भी आए, 20, 25, 30 जो भी आए थे, वो शायद बहुत ही ब्लेस्ड आत्माएं हैं। और आपको तो जन्म मरण 84 से मुक्ति मिली गई है। आप ये सोचो, आपको तो अब एकदम वो महात्माओं वाला जन्म है, अभी भी वही है। शिव पुराण में किन्नर समाज को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। लोग उसको नीचे पीछे रखते हैं, उसको समझते नहीं है, लेकिन ये भगवान ने ही तो बनाया है। अर्धनारीश्वर तो शिव जी माने जाते हैं ना, आधे पुरुष आधे स्त्री माने जाते हैं। कोई समझता नहीं इन बातों को, पर मेरे मन में ना शुरू से ही था, बचपन से था कि मैं एक बार जब मैं गुरु जी से जुड़ती थी तो मैं कहती थी बंगला साहब में मैंने नहीं देखा कोई आते हैं। फिर जब गुरु जी से जुड़ी थी, बहुत एक उत्कंठा थी मन में कि मैं बुलाऊं।
और मुझे नहीं पता था गुरुजी ये घर इतना ब्लेस हो जाएगा कि आप यहाँ बार बार इन बच्चों को बुलाओगे और इनके साथ हमारा एक आत्मिक रिश्ता जुड़ गया है। मतलब मेरे को वैसे बड़े सारे लोग बुलबुल माँ कहते हैं, और कल ना मदर्स डे था, तो कल से ही मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी आए तो हैं ये लोग, पिछले मंडे नहीं आ पाए, आज मदर्स डे, आज तो इनको जरूर ही भेज देना। और इतना अच्छा लगा, एकदम 3 बजने से पहले ही पिया बेटी का मुझे मैसेज आया, मैंने देखा नहीं, इनका फोन आया कि आंटी मुझे लोकेशन भेज दो, हम आ रहे हैं। और मेरा इतना दिल खुश हो गया, मेरे को नहीं पता मैं कितनी हवा में उड़ रही थी। मैं गुरुजी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप लोगों के भी अपने माँ बाप सब कुछ हैं आपस में बने हुए, पर अगर आपने मुझे एक माँ का दर्जा दिया तो मैं तो बहुत भाग्य वाली हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी का कि मैं आप लोगों को अपने बच्चे समझ पाऊँ। और मैं तो आपको बार बार कहती हूँ कि जहाँ आप रहते हो, हमें हुक्म हो गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि हम आपके ही बिल्डिंग में गुरुजी का सत्संग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ लंगर प्रसाद सब बना के घर से लेके आएंगे, बस आप वहाँ पे अपने लोगों को बुलाना है ताकि और लोगों को गुरुजी ब्लेस करे जिन्हें नहीं पता गुरुजी के बारे में। और आपकी बेटा सबसे अच्छी सेवा ये होगी कि आप और लोगों को, अपने समाज के लोगों को गुरुजी से जोड़ो, ताकि मैं तो ये कहती हूँ किन्नर समाज का मतलब एक तरह से ना बहुत कम रह जाए लोग दुनिया में, बस ऐसे लगे कि बस जो आप चाहते हो, मैं जानती हूँ अंदर क्या है, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रही हूँ, मैंने उनके लिए बहुत काम किया, एनजीओ में उनके साथ में रही हूँ, मैंने उनके दिल के दर्द को समझा है। मैंने बहुत, लक्ष्मी जी हैं जो पुष्पा माई हैं, कि कांता बुआ हैं जोधपुर से, सबसे मैं मिली हुई हूँ और मुझे पता है वो लोग सब कितने मुस्कुराते सुंदर बन के रहते हैं, पर अंदर तो है ना कि हम भी, क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आते होते थे बच्चे, और जहाँ मैं रहती थी सरस्वती विहार में, कितनी खूबसूरत आती है वो लड़की, उसका मैं नाम नहीं शेयर करूंगी, जहाँ मेरा घर था, हमारा फ्लोर था, उसके सामने उनका घर था, वो मुझे बताती थी कि देखो ये मेरी माँ का घर है पर मैं यहाँ जा नहीं सकती। तो ये दर्द जो है ये कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने घर को छोड़ा हो, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स बचपन से नहीं है, तो जिसने अपने माँ बाप को खोया होता है ना, उनको समझ में आती है ये बात। आप लोगों ने तो खोए हैं, लेकिन आप बड़े खुश हो, अभी भी काम कर रहे हो। देखो आज लोग भीख मांगते हैं, नाम बदनाम कर दिया कुछ लोगों ने, पर पिया बिटिया ऑफिस में काम करती है, आपको अपने साथ लगा रखा है, बहुत 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 फक्र की बात है। और सबसे बड़ी बात, जब आप गुरुजी से जुड़ गए हो ना, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपके सारे रास्ते गुरुजी यूं खोलते रहेंगे। मतलब 7 साल से ये बच्ची हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाती है। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी का कि 7 साल में पहली बार गुरुजी ने शायद मुझे जरिया बनाया इनको सत्संग में बुलाने का। अनंतम अनंतम मेरे मालिक का शुक्राना। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ सब लोग जरिया बने, सब लोग आगे आए इस चीज को, मतलब कि सब इंसान है, कहते हैं ना सब गोविंद है, एक बड़ा प्यारा शब्द है, सब गोविंद है, हर चीज में गोविंद है। जब कीड़े मकोड़ों में, मछली में, पशु पक्षी में गोविंद है, हर इंसान में गोविंद है। तो कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। मतलब मैं तो इनके लिए स्पेशली जगह बनाती हूँ कि यहाँ कोई नहीं बैठेगा जब ये लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी। हम भी ना